सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखो, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई में। और अभी इसके नए एमडी सीईओ कौन बन गए? शांतिलाल बन गए। और अगर मैं आपसे पूछूं किस बैंक का विलय यानी कि मर्जर हुआ था इंडियन बैंक में, तो आपका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद बैंक का। आपको याद है 10 बैंकों का विलय कर दिया गया था, 4 बैंक बना दिए गए थे। कौन कौन सा किस में विलय हुआ था या मर्जर हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था कैनरा बैंक में। आपने देखा इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ था इंडियन बैंक में। और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। अब बताइए, अनफिनिश्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा ने। किसके नाम पर गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया? तो आंसर होगा विद्या बालन। अब बताइए, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। अभी एसबीआई ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया था। उसके अलावा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, इसको लॉन्च किया था एसबीआई ने ही। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बताओ? ये भी बेंगलुरु में है। और इसके सीईओ सलील पारिक हैं। फिर बताइए, 100% टीकाकरण वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण वाला पहला गांव कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो लद्दाख। अच्छा बताइए, गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा फिलीपींस। 100% ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। और इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? सुजल अभियान, जिसमें आपको 24 घंटे नल से स्वच्छ जल मिलेगा। और केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है? हर घर नल से जल पहुंचाने का 2024 का है। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। इसकी थीम थी पर्पस ऑफ डांस। बताइए, इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है? ये 1 मई को मनाया जाता है, मई की 1 तारीख को। और यहाँ से आप याद रख सकते हो, एक श्रमिक स्मृति दिवस भी होता है, वर्कर्स मेमोरियल डे। वो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, लेबर से एक ऑर्गेनाइजेशन याद आएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना होती है 1919 में। और उसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। बताइए, वर्ल्ड ट्यूना डे कब होता है? ट्यूना एक प्रकार की मछली है, तो ये हम 2 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। और अभी आपको याद होगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो आया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस, ये 4 मई को होता है। फिर बताइए, वर्ल्ड अस्थमा डे, ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार तो हमने इसको 4 मई को मनाया। इसकी थीम रही थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, ये हमने 5 मई को मनाया। इसकी थीम क्या रही? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। और मिडवाइफ्स की बात है तो नर्स डे भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है उस दिन, जिन्हें लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है, ये WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। एक नेशनल डॉक्टर डे भी याद रख लो, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी सेव द सेवियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये 5 मई को हमने मनाया। फिक्स नहीं होता, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, वो डिसाइड करता है इसके डेट को। महीना तो मई का ही होता है, डेट चेंज हो सकती है, लेकिन अभी 1 आध साल से तो 5 मई को ही हम मना रहे हैं। फिर बताइए, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये देखो साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो एक तो 8 मई को मनाएंगे और एक 9 अक्टूबर को मनाएंगे। हिंदी में बोलेंगे तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसकी थीम क्या है? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अब बताइए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये 8 मई को होता है, जिसकी थीम है अनस्टॉपेबल। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। तो बताइए, विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 जुलाई को। फिर बताइए, अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? पुष्कर सिंह धामी बन गए। किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? हरियाणा ने। इसका उद्देश्य है सरकार की सभी योजनाएं और जितनी भी जानकारियां हैं वो नागरिकों को इस एप्लीकेशन पे मिल सके एक ही जगह पे।
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी थी कौन? अदिति अशोक। चर्चा में रहा तुकाराम ओम्बाले, ये क्या है? ये मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा था इनके नाम पे। ये मुंबई में जो 26/11 हमला हुआ था उसमें शहीद हो गए थे ये। और इस मकड़ी की प्रजाति का इनके नाम पे क्या रखा गया? आईसीएस तुकारामी। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। इसका उद्देश्य क्या है हौसला योजना का? महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। और हौसला से आपको याद आएगा मिशन हौसला, ये शुरू किया था उत्तराखंड की पुलिस ने। इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है ये, जिसको हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। मतलब इसके अंदर जैसे ही ड्रोन आता है दुश्मन का तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, वहीं फूट जाएगा। बताइए किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन। कृषि मंत्री आप जानते ही कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है। किसे 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया है? और ये जो एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मान है इसे विमान उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये साउथ कोरिया की एक एयरलाइन है कोरियन एयर, उसे मिला ये सम्मान। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? मतलब एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो 3 जुलाई को मनाते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। सहकारिता मंत्रालय बन गया भैया अब, और उसके मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। और इस सहकारिता मंत्रालय में अभी नए संयुक्त सचिव बने थे। चलो उनका नाम लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में क्या नाम है उनका। और हाँ गाइज, आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से कई बार कहा है कि जनवरी से लेकर जून तक स्टार्टिंग के जो 6 महीने हो गए उसमें जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उसको हम कवर करें। जैसे कि बुक्स पार्ट उठा लिया तो केवल बुक्स 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 हो, अपॉइंटमेंट्स उठा लिया तो अपॉइंटमेंट्स हो, अवार्ड्स उठा लिया तो अवार्ड्स वाले क्वेश्चन हो, स्पोर्ट्स का उठा लिया तो सारे स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन हो, मिलिट्री डिफेंस उठा लिया तो वही वाले क्वेश्चन हो रिलेटेड। तो इस तरह के मतलब करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज हम उठाएं। तो अभी इसकी शुरुआत कर दी है हमने बुक्स से। जनवरी से लेके जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। जनवरी से लेके मार्च और फिर अप्रैल मई जून। जनवरी से लेके मार्च और अप्रैल से लेके जून 2 पार्ट हो जाएंगे। तो पहला वाला पार्ट आपका अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप जाओगे ऑडियो सेक्शन 2 में, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो उसको जाकर के आज ही खत्म कर लेना, आज ही सुन लेना, क्योंकि जैसे ही 1000 व्यूज उस पे हो जाएंगे सेकंड वाला पार्ट भी फटाफट से अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये आप लोगों के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अच्छा लगता है तो उसे लाइक करके शेयर जरूर करना, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों का रेस्पॉन्स आता रहे और जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स को हम लोग कवर कर लें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी बुक ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन है? एक तो है राजपाल पूनिया और उनकी बेटी है दामिनी पूनिया। अब बताइए सभी प्रारूपों यानी कि सभी फॉर्मेट में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई कौन? मिताली राज। और किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। नीदरलैंड के हैं ये, रेड बुल के ड्राइवर हैं। अब बताइए कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कर्नाटक के भी नए मुख्यमंत्री बन गए, क्या नाम है उनका? अगला प्रश्न है बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया पंचगंगा एक्सप्रेस। अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बन गए अयमान बेनअब्द रहमान। अल्जीरिया एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है जिसकी कैपिटल अल्जायर्स है और करेंसी चलती है अल्जेरियन दिनार। हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में टॉप भारतीय कौन है? विराट कोहली है और इस पूरी लिस्ट में तो ये 19 नंबर पर हैं। और इस लिस्ट में एक और भारतीय हैं प्रियंका चोपड़ा जो 27वें नंबर पर है। इस लिस्ट में टॉप पे आप जानते ही कौन होंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। सेकंड पे हैं ड्वेन रॉक जॉनसन। बताइए किस एयरपोर्ट ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सतीश अग्निहोत्री को। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? कार्सन वारहोल्म ने। ये नॉर्वे से हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे 400 मीटर बाधा दौड़ में, तो आंसर होगा एमपी जबीर। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा बताइए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे? तो आंसर होगा टेकचंद होंगे। और ये इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है ये। आपको पता है अभी तक ये डिसाइड था कि मरियप्पन थंगावेलु होंगे, लेकिन कुछ कारणवश अब ये नहीं होंगे। आपको याद रखना है टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में जो
ध्वजवाहक होंगे, फ्लैग बियरर होंगे, कौन होंगे? टेकचंद नाम याद रखना है आपको। और टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या है? सोमाइती है। और टोक्यो ओलंपिक का था मिराइतोवा और सोमाइती दोनों का हो गया। अब बताइए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत दूसरे स्थान पे आ गया, तीसरे पे यूएसए चला गया, पहले पे चाइना है। बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह बन गए हैं, एसएस देशवाल की जगह लेंगे ये। बीएसएफ का मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। किसे जर्मनी में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा हरित पार्वतनेनी को। देखो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। यहाँ की संसद को कहते हैं बुंडेस्टेग। अब बताइए भारत के उपराष्ट्रपति ने कहां पर वैक्सीनेट इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया? कर्नाटक में। और सरकार ने किस नाम से एक भू स्थानिक जियो स्पेशल पोर्टल को लॉन्च किया? युक्त धारा नाम है इसका। लॉन्च किया हमारे ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम जिसका नाम है आर्मी 2021, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा रशिया में। अभी आपको याद होगा जो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हैं वो भी रशिया में हो रहे हैं। और इंदिरा एक्सरसाइज अभी हमने किया था अगस्त के स्टार्टिंग में रशिया के साथ, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है रशिया के वोल्गोग्राद में। बताइए किस बैंक ने इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू किया? आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी ने। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर वैसे मुंबई में है, इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। बताइए किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा अभय कुमार सिंह को। इसके मंत्री कौन है? जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो हैं। और सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। बताइए विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया? ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया। और किसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चुना गया? तो आंसर होगा हरिस्वामी दास को। और किसे श्री बसवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा भालकी हरिमठ के वरिष्ठ दृष्टा बसवलीगा पट्टादेवरू को। ये पुरस्कार देता है कौन? कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? बसवराज एस बोम्मई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तो गाइज ये था आज का रिवीजन वाला सेशन। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि जनवरी से लेकर मार्च तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी उसका एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जरूर से सुन लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स जितनी मेहनत के साथ उसको तैयार किया गया आपके लिए, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है तो ही आगे के टॉपिक्स पे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर रेस्पॉन्स नहीं रहता तो फिर आगे मेहनत करना बेकार है। तो जाइए अपना रेस्पॉन्स दिखाइए, उसे सपोर्ट कीजिए। पसंद आता है लाइक करें और उसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और इस वीडियो को भी सेम आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोगों से क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।